जी अस्सलाम वालेकुम गाइस टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं रखना चाहूंगा, मलिक साहब रखना चाहेंगे। जिसमें से पहला पॉइंट हम रखना चाहेंगे कि जनाब जंग की तरीके में आ रही हैं ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। यूजली हम जब अपनी खुद की प्रिडिक्शन करते हैं डिफरेंट होती है। ये थोड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जंग को लेके कि जंग का कहा जा रहा है कि जनाब 24 से लेके 30 तारीख तक एनी टाइम एक्सपेक्ट किया जा सकता है कोई हमला। ईद से पहले 100% कुछ ना कुछ इन्होंने गुल खिलाना है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है कि रेसिज्म भी है पाकिस्तान को लेके, दूसरा मुसलमान को लेके। तो ईद से पहले पहले कोई ना कोई गुल खिलना ही खिलना है। सो आप लोगों ने इसमें तैयार रहना है। दूसरा, एक और काफ़ी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स में, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे भी, मलिक साहब को भी, कि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या एग्जाम्स होंगे। यार ये स्कूल टाइम आप हमें याद दिलाते हैं, हम भी बड़े खुश होते हैं कि एग्जाम्स के दौरान अगर ऐसा कुछ हो जाता। मगर मैं आपसे ना एक दिल की बात करूंगा। आपको उन ममालिक का बताऊंगा जो जंगें लगी, एजुकेशन फिनिश हो गई, अवाम जहालत की जानिब बढ़ गई, तरक्की खत्म हो गई। मैं आपको आपके नेक्स्ट डोर कंट्री अफगानिस्तान का बताऊंगा कि एजुकेशन का लेवल उधर जीरो हो गया था। अब आप देख सकते हैं बिहेवियर में कितना डिफरेंट है। पाकिस्तानी पठान आप देखें केपी के, और आप देखें अफगान के लोग। सो एजुकेशन का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो चाहे जो भी हो जाए, जंग लग जाए, जंगे अजीम लग जाए, आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। आप घर से पढ़ें। आपने कभी भी इल्म के दायरे से अपने आप को बाहर नहीं निकालना, नॉलेज के दायरे से अपने आप को फिनिश नहीं करना। कुछ हमारे यहाँ पे यूट्यूबर्स कहते हैं कि जनाब पैसे तो हम वैसे ही कमा लेते हैं। यार पैसे की बात एक डिफरेंट होती है। पैसा और इल्म, ये जमीन आसमान का फर्क है। अब आपके पास पैसा बहुत है, कल को जंग लग जाती है, आपके पास इल्म ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है अब आपने उस पैसे का क्या करना है। अब जंग लग गई, आपने रोटी कैसे खानी है, पैसे तो नहीं आप खा सकते ना। आपके पास इल्म होना चाहिए, नॉलेजेबल अपने आप को करो। वो सिर्फ यही नहीं होता, नॉलेज किताबों का ही नहीं होता, नॉलेज और भी बहुत होते हैं, दुनियावी नॉलेजेस होते हैं कि आप घर में स्क्रैच से किस तरह वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर जंग लगती है, आपको पता होना चाहिए आपने अपने घर को किस तरह न्यूट्रलाइज करना है वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए एंड एवरीथिंग। और बाकी जो नॉलेजेबल इंसान होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसका ये होता है उसने 4 किताबें पढ़ी होती हैं, उसको पता होता है वो क्या कर रहा है बाकी जिंदगी में, अपने आप को मैनेज कर लेता है। जाहिल इंसान अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगा। जी मलिक साहब। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरी जान के टोटा। बात सिर्फ इतनी है कि जितनी हम लंबी करेंगे, लोग बहुत सारे हैं नीचे कमेंट कर देते हैं कि यार ऐसा नहीं है, नहीं होने वाला, तो फलान नहीं तो ढिमकान नहीं। देखें, इंसान को कॉन्फिडेंट इंसान के अंदर होना बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़बरदस्त है, पर बेवकूफ़ होना जो है ना वो बहुत बड़ी गलती है। हमेशा याद रखिएगा कि अपने दुश्मन को कभी भी आपने कमज़ोर नहीं समझना है। दुश्मन की चाल को समझना है तो दुश्मन को दुश्मन की निगाह में जाके आपने देखना है कि अगर आप अपने दुश्मन को देखेंगे तो किस निगाह से देखेंगे, क्या करना चाहेंगे, कहाँ से उसकी आप लोग जड़ें काटना चाहेंगे कि जहाँ से उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँच सके। तो बस ये है कि आपने ख्याल रखना, ध्यान रखें। आपने हो सकता है कि अपने घर की जंग आपको खुद ही लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि जो दुश्मन है उसकी थोड़ी तादाद ज़्यादा है। बेशक इंशाल्लाह ताला फ़तह मुसलमानों की ही होनी है, बट वो भी आपकी थोड़ा सा दिमाग से चल के ही होगा। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ फ़तह आपको इतनी जल्दी को मिलने वाली है। बस आप दिमाग से चलिएगा और ध्यान रखें अपने आसपास, आप एक्टिव रहें और बिल्कुल आप लोग जो है ना नज़र रखें हर चीज़ पे। आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, ओके। एक जो बात मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैंने अर्लियर भी वीडियो में कहा था, जो मैंने अपनी टिकटॉक की एक वीडियो बनाई थी, तो अभी ये जो मेरे यूट्यूब के 4 व्यूवर्स हैं इनके लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि गाइज आपने ये चीज़ जो है ना अपने दिमाग में नशर कर लेनी है कि जंग के दिनों में खुराक खत्म हो जाती है, ठीक है। खुराक एक बेसिक चीज है। फूड स्टॉक आपने करना है, चावल हो गया या जो भी ऐसी चीजें जो खराब नहीं होती। क्योंकि खुद की भूख बेशक आप पत्ते शत्ते खा के बर्दाश्त कर लोगे, बच्चे की औलाद की भूख बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। अपनी अद्वियात कंप्लीट रखनी है, जो दवाइयां हैं आपकी। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनके पास पैसा नहीं है, वो जो लाइक डेली काम करते हैं तो राशन ला सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने संग दिल होंगे पाकिस्तानी जो हदीसों के बिल्कुल ही मुनकर हो जाएंगे इन दिनों में जाके, कि जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपका पड़ोसी जब तक भूखा है तो आप लाइक सो ना चैन की नींद। आपने अपने पड़ोसी को भी खाना देना है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ फरमाए। सो आपने जो आपके अमीर पड़ोसी होंगे उनका फर्ज बनता है वो आपके घर राशन पहुंचाए, जो मोहल्ले के जो अमीर लोग होंगे। और यही जंग में काम आएगा। और आपका कुछ भी काम नहीं आने लगा, क्योंकि आप लिटरली इतने ट्रेंड नहीं है कि आप बाहर जाएंगे बंदूकें उठा के जंगे लड़ेंगे। आपकी जंग यही होगी कि आपने अपने खानदान को लुक आफ्टर करना है एज अल्फा मेल, ठीक है। और आपने खुराक का इंतजाम करना है। आपको पता है आखिरी दौर की जंग क्या होगी?
ये कमेंट्स में ज़रा सोच के लिखो, ज़रा सोच लिया आखिरी दौर की जंग खुराक की होगी, पीने के साथ पानी की होगी, ये आखिरी जंगें हैं। और ये खुराक की जो जंग है ये बहुत जालिम जंग होगी। इसमें खुराक के लुटेरे होंगे जिनके सामने सोना चांदी पड़ा होगा, उन्हें नहीं चाहिए भाई, खाना चाहिए, वो तुम्हारा खाना लेके जाएंगे, तुम्हारा सोना चांदी नहीं लेके जाएंगे। सो कीप इट इन योर हेड, आपने अपना खाना पीना स्टोर करना है, क्योंकि ये एक लंबी जंग लगने जा रही है। ये 2-3 दिन वाली जंग नहीं है, ये में भी 2-3-4-7-10 साल कितनी लंबी हो जाए। आप हिंदुस्तान का नक्शा देखें, उसके बाद आप दूसरी साइड से देखेंगे जनाब, चाइना ने इन पे दावा बोल दिया है 20 किलोमीटर तक अंदर घुस चुके हैं उत्तर प्रदेश वाली साइड से, सॉरी अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से, अरुणाचल प्रदेश उधर से 20 किलोमीटर ये घुस चुके हैं अंदर। और लद्दाख का इन्होंने कितना रकबा खा लिया ऑलरेडी, और आगे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। इधर से हम बढ़ रहे हैं, उधर से बांग्लादेश भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको भी बंगाल चाहिए। तो ये भी कोई वो ना सोचें कि हम बड़े मजे में हैं, ये भी बहुत बड़ी टेंशन में है। इनको भी अपना आप टूटता हुआ तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है। मगर मसला ये है ना, एक ईवल इंसान, एक जाहिल इंसान, एक चाय वाला, एक 2 टके का इंसान जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठता है, तो भाइयों ऐसा ही होता है जैसा हो रहा है। हमें ये नहीं कि हिंदुस्तान की जनता से हमें नफरत है, हिंदुस्तान की जनता हमसे नफरत करती है, हम जानते हैं। हमने आपकी फिल्में देखी हैं, हमने आपके न्यूज चैनल्स देख लिए हैं, आपके वीलॉगर्स देख लिए हैं, आप लोगों के इंटरव्यूज देख लिए हैं सड़कों पे। हम आपकी जनता से नफरत नहीं करते। हमने आपको जितनी मोहब्बत दी है 70s 80s 90s अर्ली 2000 बॉलीवुड में, आप लोगों के पोस्टर्स लगाए हैं घरों में, आप लोगों की फिल्में, हर फिल्म देखी, गाने सुने, प्यार दिया आप लोगों को, ठीक है। आप इन रिटर्न क्या करते हैं, फिल्मों में पाकिस्तान तबाह करना शुरू कर देते हैं। यार फिल्म में तबाह की है, कौन सी फिल्म है यार? अब तो जो वेब सीरीज है उनमें भी पाकिस्तान तबाह कर रहे हो। अब तो तुम्हारी हर चीज में लाइक पाकिस्तान ही है। सो ऑब्वियसली आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम आपसे मोहब्बत ही करते रहेंगे। बड़ा कर लिया प्यार, बड़ा माफ कर लिया आप लोगों को। अब तो लाइक लिटरली दिल इतना हमारा अपसेट हो चुका है हिंदुस्तान को लेके। आपका कोई गाना चल रहा होता है, कोई फिल्म लगी होती है, हम देखना पसंद नहीं करते। अब इतना दिल अपसेट हो गया हमारा, वी हैव लिटरली हार्ट ब्रोकन। क्योंकि जनता को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। पॉलिटिक्स और आर्मी ऑब्वियसली उनका एक डिफरेंट फेज होता है। जो अवाम है उसको हमेशा अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। आप भी जो आम जनता हो, हम भी आम जनता है। सो थिंक अबाउट इट, इतनी रेसिज्म ना करो। बस इतना ही कहूँगा कि शायद आप लोग जो जितने भी भारतवासी हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग यही, आपको लगता होगा कि हाँ भाई ये जो मोदी कर रहा है ये अपने मुल्क की अच्छाई के लिए कर रहा है। ये सबको बहुत अच्छे से पता है कि मोदी खुद इस तरह की हरकतें करवा रहा है। क्योंकि ऐसी इतनी बड़ी मिलिट्री होने के बावजूद भी अगर कोई आपके मुल्क में आके इस तरह की जारियत कर जाता है, तो फिर सबसे पहली बात तो ये है कि आप ब्लेम पहले अपने आप को करो कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल जीरो है, आपका कोई म्यार नहीं है। क्योंकि कोई भी 200 किलोमीटर अंदर आके आपके जारियत करके, दहशतगर्दियां करके, मजलूमों को मार के फिर गायब भी हो जाता है, पता नहीं वो कौन सी फोर्स है, और आप अपने आप को जनाब सुपर पावर ठहराने की बात कर रहे होते हैं। अपने मुल्क के अंदर 4 बंदे आपसे पकड़ने नहीं हो रहे और आप सुपर पावर बनेंगे, ये तो बात हजम नहीं हो रही है। ये बिल्कुल कार्टून नेटवर्क वाली बात है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो आवाम है ना, आप बेवकूफ़ ना बनिए। आपका जो स्पेशली मीडिया है, आपका मीडिया आपकी थू कर रहा है। यकीन माने अभी आजकल भी जो मुझे कुछ इंडियंस हैं जो मुझे जानते हैं पहले से, वो आप नजरें चुरा रहे हैं, वो इस बारे में बात नहीं करते, वो जी सर करके बात कर रहे थे। आज की बात ही है, मैं अब ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाऊँगा, लोग देखते हैं, अच्छी बात नहीं है। बट बात सिर्फ इतनी है कि आपका मीडिया और आपका ये प्राइम मिनिस्टर जो है, ये 2 टके का चाय बेचने वाला अनपढ़ जाहिल है, बोलने का तरीका नहीं आता। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद ये कभी किसी से मिलता होगा तो उससे बास आती होगी, एक गंदी सी स्मेल देख के ही लगता है। तो खैर एनीवे, नॉट पर्सनल, बट आपका काम है कि आप अपनी इज्जत अपने हाथ में। तो मेहरबानी करें, आप भी, आपसे विनती है कि अपने इस गंदे से प्राइम मिनिस्टर को एहतजाज करके, उसके घर के बाहर घेराव करके, जो भी करके इसको निकालें, इसको फारग कराएं। अगर नहीं तो फिर ओबियसली आप तैयार रहिए, फिर आप नुकसान तो फिर आपका ही, आपका मुल्क भी बड़ा है, फिर नुकसान भी बड़ा ही है, फिर देख लें आप। बस मैंने यही कहना था। पंजाबियों को भी गोल्डन टेंपल के वाले, ऑफ कोर्स पंजाबी जो है, जो हमारे चढ़ते पंजाब वाले ने, उन्होंने थोड़ा जिहा उन्होंने अखां ते अपने कान खोल के रखने ने। उन्होंने पता है कि पाकिस्तान किहड़ी साइड ते हिंदुस्तान वाली साइड किहड़ी साइड ते। बस आसमान 'च तुसीं नज़र रखनी है कि तुहाडे ते जिहड़ा बम गिर रहा है, मिसाइल आ रहे हो, किहड़े पासों आ रहे हैं, तुहानू पता चल जाएगा किन्ने मारे। इस तो ज़्यादा गल मैं कोई नहीं करनी, ठीक है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, तुसां सारे ਜਿਹੜੇ चढ़ते पंजाब वाले सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि तुहाडा की हिसाब किताब होया सी 84 1984 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਟਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ
ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਸਿਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਆਰਮੀ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ करे, कभी भी नहीं। चलो थैंक यू गाइस, वीलॉग लंबा हो गया, आपको पता हम छोटी वीडियोस ही बनाते होते हैं, तो ये अभी तक की आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है। आगे जो जो इन्फॉर्मेशन आती जाएंगी साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।